हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप एसबीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज़ की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न और व्याख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार के किस नए पोर्टल पर विभागों की शिकायतों के साथ साथ पुलिस और डीडीए की शिकायतें भी दर्ज की जा सकेगी? ए दिल्ली सेवा पोर्टल, बी सीएम जनसुनवाई पोर्टल, सी आईटीआई परियोजना पोर्टल, डी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। आंसर होगा बी सीएम जनसुनवाई पोर्टल। मुख्य व्याख्या उत्तर हो जाएगा सीएम जनसुनवाई पोर्टल। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में इस पोर्टल का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी कम करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में ठोस कचरे के सही निपटान न होने पर चिंता व्यक्त की है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। आंसर होगा सी नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। मुख्य बिंदु देखते हैं। न्यायमूर्ति अभय ओक और न्यायमूर्ति आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि दिल्ली में हर दिन भारी मात्रा में कचरा बिना उपचार के रह जाता है, जो पर्यावरण, नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में 40 दिनों के भीतर कितने चोरी या गुम हुए मोबाइल फ़ोन बरामद कर उसके मालिक को लौटाया है? ठीक, तो ए हो जाएगा 1250 लोगों को, बी 1500, सी 1850 लोगों को, डी जो है 2100। आंसर हो जाएगा सी 1850 लोगों को। आंसर हो जाएगा 1850 लोगों को लौटाया है। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली पुलिस के लास्ट एंड फास्ट ऐप और टेक्निकल सर्विस के माध्यम से इन फोन को बरामद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CAQM द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार दिल्ली NCR के उद्योगों के लिए पार्टिकुलेट मैटर PM उत्सर्जन की नई सीमा क्या निर्धारित की गई है? ए 30 mg/nm³, बी 50 mg/nm³, सी 50 mg/nm³, डी 100 mg/nm³। आंसर हो जाएगा बी 50 mg/nm³। उत्तर हो जाएगा 50 mg/nm³। मुख्य बिंदु देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए उद्योगों के लिए कड़े मानक तय किए हैं, जिन्हें अगस्त 2026 तक लागू करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अग्रोमेट स्टेशन का उपयोग ग्रामीण भारत में किस कार्य के लिए किया जा रहा है? ए इंटरनेट कनेक्टिविटी, बी मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह, सी जो है सरकारी बैंकिंग सेवाएं, डी जो है स्कूली शिक्षा। अग्रोमेट स्टेशन का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह के लिए। उत्तर हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह के लिए। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह तकनीकी किसानों को हवा, तापमान और नमी के सटीक आंकड़े प्रदान कर फसल प्रबंधन और सिंचाई में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस व्यापारिक धारा के तहत लगाए गए शुल्कों यानी टैरिफ को अमान्य घोषित कर दिया है? ए धारा 201, धारा 232, धारा 301, धारा 404। आंसर हो जाएगा बी धारा 232। उत्तर हो जाएगा धारा 232। मुख्य बिंदु देखते हैं।
कोर्ट के इस फैसले से भारत सहित उन देशों को लाभ होने की संभावना है जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इम्पैक्ट एआई समिति में हस्तांतरित घोषणा पत्र का नाम क्या है? एआई इम्पैक्ट समिति में हस्तांतरित घोषणा पत्र का नाम क्या है? ए दिल्ली एआई विजन, बी नई दिल्ली घोषणा, सी ग्लोबल साउथ एआई पैक्ट, डी सुरक्षित एआई समझौता। आंसर हो जाएगा बी यानी कि नई दिल्ली घोषणा। उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली घोषणा। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस घोषणा पर अमेरिका, चीन और भारत सहित कई देशों के हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य एआई के सब लाभों को पूरी मानक में समान रूप से बांटना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सूत्रों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत के टाइगर स्टेट के माध्यम मध्य प्रदेश में कितने बाघों की मौत हुई? यानी कि 100, ए जो है 100 हो जाएगा, बी 147, सी 180, डी 210। आंसर हो जाएगा बी यानी 147 बाघों की मौत हुई। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। उत्तर हो जाएगा 147। मुख्य बिंदु देखते हैं। बाघों की मौत का मुख्य कारण आपसी लड़ाई, बीमारी और कुछ मामलों में शिकार शामिल है। यानी कि ये आपसी लड़ाई से भी मरे हैं, बीमारी से भी मरे हैं और कुछ मामलों में इस पे जो है इनका शिकार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड सरकार मानव पशु संघर्ष को रोकने के लिए कौन सी नई योजना तैयार कर रही है? ए ऑपरेशन जंबो, बी स्टैंडर्ड्स ऑपरेशन प्रोसीजर, सी एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, डी वन्यजीव सुरक्षा कवर। उत्तर हो जाएगा बी स्टैंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उत्तर हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी विधानसभा में बताया कि राज्य में हाथियों के हमलों को रोकने और मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एसओपी तैयार की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव आयोग मार्च में कितनी केंद्रीय बजट सीएपीएफ की कंपनियां तैनात करेगा? ए 50, बी 100, सी 150, डी 200। आंसर हो जाएगा 150 यानी सी। उत्तर हो जाएगा 150। मुख्य बिंदु देखते हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए बीएसएफ और सीएआरजेएफ और अन्य बलों की तैनाती निर्माणाधीन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की अंतिम मतदाता सूची SIR के अनुसार लिंगानुपात में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ए 2 पॉइंट, बी 5 पॉइंट, सी 10 पॉइंट, डी कोई बदलाव नहीं। आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट। मुख्य बिंदु देखते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभ्यास के बाद राजस्थान में महिला मतदाता पंजीकरण सुधार देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वेस्ट के वैज्ञानिकों ने कश्मीर के लिए गेहूं की
कौन सी नई किस्में विकसित की हैं? ए कनक 1 और कनक 2, बी शालीमार हिट 3, SW3 और SW4, सी गोल्ड 3 और सिल्वर 4, डी हिम हिम गेहूँ 101। आंसर हो जाएगा बी शालीमार हिट 3 और SW3 और SW4। उत्तर हो जाएगा शालीमार हिट 3, SW3 और SW4। मुख्य बिंदु, ये किस्में जल्दी पकने वाली और कवक रोगों के प्रति प्रतिरोधी है, जो कश्मीर के फसल चक्र चावल और गेहूं के लिए अनुकूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और ब्राज़ील ने हाल ही में किस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए अंतरिक्ष अन्वेषण, बी महत्वपूर्ण खनिज, सी समुद्री सुरक्षा, डी डिजिटल शिक्षा। आंसर हो जाएगा बी महत्वपूर्ण खनिज। आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण खनिज। मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति लूला ने महत्वपूर्ण खनिजों और ईंधनों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर सहमति जताई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में ई रिक्शा के कारण बढ़ती दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने किस पर काम करने का निर्देश दिया है? ए पूर्ण प्रतिबंध, बी नई रिक्शा विनिमय नीति, सी भारी चालक, डी केवल दिन में संचालन। आंसर हो जाएगा बी नई ई रिक्शा विनिमय नीति। उत्तर हो जाएगा नई ई रिक्शा विनिमय नीति। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस नीति के तहत रिक्शा चालकों का प्रशिक्षण, फिटनेस और सर्टिफिकेट रूट का निर्धारण सुरक्षित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत अमेरिका व्यापार समझौता की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को की गई थी? ए 10 फरवरी, बी 15 फरवरी, सी 20 फरवरी, डी 22 फरवरी। आंसर हो जाएगा सी 20 फरवरी। आंसर हो जाएगा बी 20 फरवरी, सी 20 फरवरी। मुख्य बिंदु, यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति और भारतीय नेतृत्व के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करने के उद्देश्य से किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागालैंड में हाल ही में गठित सेमी ऑटोनॉमस निकाय का नाम क्या है? नागालैंड विकास परिषद, बी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी, सी ईस्टर्न नागालैंड ट्राइबल बोर्ड, डी नागा हिल काउंसिल। आंसर हो जाएगा बी फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। आंसर हो जाएगा फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह अथॉरिटी राज्य के 6 पिछले पूर्वी जिलों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने हाल ही में किस द्वीप पर एक एकीकृत विकास परियोजना को मंजूरी दी है? ए माजुली द्वीप, बी ग्रेटर निकोबार द्वीप, सी लक्षद्वीप, डी जो है कि पुनरो द्वीप। आंसर हो जाएगा बी ग्रेट निकोबार द्वीप। आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप। मुख्य बिंदु देखते हैं। एनजीटी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति महत्व को देखते हुए पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ इस मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। T20 क्रिकेट में हाल ही में किस भारतीय युवा खिलाड़ी को लेकर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि पिछले साल
उसने हाल ही में कवर किया था कि अब हम उसके लिए कवर करेंगे? ए शुभम गिल, सुमन गिल, बी संजू सैमसन, सी अभिषेक शर्मा, डी जो है यशस्वी जायसवाल। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभिषेक शर्मा। आंसर हो जाएगा अभिषेक शर्मा। मुख्य बिंदु देखते हैं। अभिषेक शर्मा के फार्म को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कप्तान ने उन्हें उनका पूर्ण समर्थन किया। 19 देखते हैं एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट हरमनजोत सिंह कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी कांस्य। आंसर हो जाएगा कांस्य और रजत। मुख्य बिंदु जापान के फुकुओका में आयोजित इस चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने रजत पदक भी जीता। 20वां देखते हैं। भारत की पहली विदेशी वयस्क डिप्थीरिया और टेटनस वैक्सीन किसने लॉन्च की है? ए मनसुख मंडिया, बी जेपी नड्डा, सी नरेंद्र मोदी, डी अमित शाह। आंसर हो जाएगा बी जेपी नड्डा। आंसर हो जाएगा बी जेपी नड्डा। मुख्य बिंदु देखते हैं। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्री और कसौली स्थित CRI में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है।